इस अपने आरसीएम के जीवन काल में पहली बार विटामिन के ऊपर बता रहे हैं लोगों को, पहली बार। और जो भी हम सेशन लेने का प्रयास करते हैं, जब भी लेते हैं तो हम प्रयास ये रहता है कि कोई नई जानकारी, नई चीजों की जानकारी आपको दी जाए। तो विटामिन के दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है फैट सोलुबल, दूसरा टाइप है वाटर सोलुबल। तो फैट सोलुबल 4 तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के, ए डी ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 तरह के विटामिन फैट सोलुबल है, वसा में घुलनशील होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज आपको मिलेंगे और हार्ट के मरीज मिलेंगे, कहते हैं हम तो तेल ही नहीं खाते। आप जब हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो वो बोलते हैं आपसे कि हम तो तेल खाते नहीं है, हमको हेल्थ कार्ड की जरूरत ही नहीं है। आप उनसे क्वेश्चन करिए, हमसे जब क्वेश्चन करते हैं तो आपसे करेंगे ही। उनसे आप पूछिए कि भाई साहब आपको क्या पता है कि 4 तरह के विटामिन वसा में ही घुलनशील है, फैट लेना जरूरी है, लेकिन उतना फैट लेना जरूरी है जिस फैट में सफा, पूफा और मुफा WHO ICMR रिकमेंडेड करता है कि कितने % हमको सफा होना चाहिए। 27 से 33% सफा, पूफा 27 से 33 और मुफा 33 से 40। जिस तेल में ये तीनों रेशियो बराबर मात्रा में है वही तेल खाना चाहिए। और इस रेशियो को कमांड करता है, इस रेशियो को पूर्ति करता है केवल और केवल राइस ब्रान ऑयल। और वो अपने आरसीएम में फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल आता है हेल्थ गार्ड के नाम से। बहुत ही गजब का रिजल्ट है, तो उसको आपको खाना चाहिए, क्योंकि ये 4 तरह के विटामिन उसी में घुलेंगे। अगर आप तेल नहीं खाओगे, फैट नहीं लोगे, तो विटामिन ए घुलनशील नहीं होगा, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन ई नहीं होगा, विटामिन के नहीं होगा। ये चारों विटामिन क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, अभी विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसी तरह पानी में जो घुलनशील 2 ही विटामिन है, बी और सी। विटामिन बी पानी में घुलनशील है, वाटर सोलुबल है, और सी वाटर सोलुबल है। लेकिन 4 तरह के विटामिन फैट सोलुबल है, इसलिए फैट भी लेना आवश्यक है, तेल भी लेना चाहिए, लेकिन वो हेल्थ गार्ड तेल लेना चाहिए। ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम तो तेल खाते ही नहीं है, कोई तेल नहीं खाता। उनको आप पूछिए कि भाई साहब आपको क्या पता है कि फैट सोलुबल विटामिन, आप तेल नहीं लोगे तो विटामिन घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो कई तरह की बीमारियां पैदा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पहला टॉपिक फैट सोलुबल विटामिन, जिसमें पहला विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो फैट में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। और उस विटामिन ए का जो मेडिकल नेम है उसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी है विटामिन ए की, और वो उसके स्रोत क्या है विटामिन ए के। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है मछली में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, लीवर ऑयल में होता है, एग योक में होता है, अंडे की जो अंदर का पार्ट होता है उसमें होता है, मिल्क में होता है, दूध में होता है, बटर में होगा, मक्खन में, कैरेट में, स्पाइनेच में और पपाया में, इन सारी, पपीता में, पालक में, गाजर में, इन सारी चीजों में विटामिन ए पाया जाता है। इन सारी चीजों का जो स्रोत है वो विटामिन ए का है। इनकी कमी से अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से बहुत सारे मर्ज होते हैं, जैसे जीरोसिस, ड्राइनेस ऑफ द आई, आंख सूखी सूखी लगेंगे, जीरोसिस कहलाता है। दूसरा एक मर्ज होता है केरेटोमेलेशिया। केरेटोमेलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में सॉफ्ट टिश्यू टाइप का आ जाता है जिसको कहते हैं केरेटोमेलेशिया। तीसरा एक मर्ज होता है कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी का मतलब होता है आंखों में अंधेरा छा जाता है, और जिसको कहते हैं जीरोफेल्मिया भी इसको कहते हैं, और इसी को कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको शाम के 4 बजे के बाद दिखाई नहीं देता, अर्थात तो 4 बजे के बाद दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब उसको रतौंधी हो रही है, और उसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, वो विटामिन ए की कमी का लक्षण है। धीरे धीरे टोटल ब्लाइंडनेस, अगर नाइट ब्लाइंडनेस है और उसको विटामिन ए नहीं दी जा रही तो धीरे धीरे टोटल ब्लाइंडनेस हो जाता है, पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है वो व्यक्ति। और ड्राई और रफ, अब ये तो आंखों की चीज हुई। दूसरा स्किन में इसका विटामिन ए की कमी से क्या होता है, स्किन हमारी रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की ड्राई स्किन है और रफ स्किन है तो समझिए कि उसमें विटामिन ए की कमी है।
और इसके अलावा एट्रोफी ऑफ द स्वेट ग्लैंड, पसीना नहीं निकलेगा। अब जब पसीना नहीं निकलेगा तो हमारी जो चमड़ी है वो मुलायम नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, ड्राई बनी रहेगी। तो पसीना निकालने का काम, हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम भी विटामिन ए करता है। एट्रोफी ऑफ द स्वेट ग्लैंड, एट्रोफी हो जाती है स्वेट ग्लैंड की, जिस कारण से पसीना नहीं निकलता। इसके अलावा अनहेल्दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, जो हमारा आते हैं वहां पर जो म्यूकोसा होता है, जो वहां पर लेयर होती है म्यूकस, वो म्यूकोसा भी जो बन